Question number 8. Are A, B, C, D are the vertices of a rectangle, also plot them. पहले तो हम देखते हैं हमारे पास दो वैल्यू मतलब पेयर में वैल्यू सेम आएंगे. चले हम करके देख लेते हैं. x2 की वैल्यू आपके पास लिखिए -6 एडिशनल ब्रैकेट लगाई क्योंकि माइनस साइन था. 2 - 2 ठीक है. यहाँ आ जाएगा 1 + 6 यहाँ पर 0. तो अब आपके पास 7 आ गया और ये आपके पास आ गया 49. अगर स्क्वायर रूट से सॉल्व करना चाहते हैं तो 7 आ जाएगा आपके पास. ठीक है. अब आप देख लें इसको. x2 की वैल्यू आपके पास 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ 5 और यहाँ -2. ये 0 आ गया. यहाँ आपके पास 3 आ जाता है, यहाँ 9 और सॉल्व करें तो 3. अब यहाँ पर इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक. अब सी डी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं. ये आपके पास x2 की वैल्यू -6 और -1, यहाँ पर y2 की वैल्यू 5 और 5, यहाँ पर -7 और 0, 49 आपके पास और 0. अगर 49 को आप सॉल्व करना चाहें तो आपके पास 7. इक्वल ज़रूर डालें और डिस्टेंस ऑफ सी डी भी लिखें. डिस्टेंस ऑफ ए डी लिखें यहाँ पर. अब x2 की वैल्यू -6 और यहाँ पर भी -6 आपके पास आ जाती है और होल स्क्वायर प्लस y2 5 -2. यहाँ पर आपके पास -6 माइनस प्लस, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 3. ये तो 0 हो गया. अब यहाँ 9. इसे फर्दर सॉल्व करें तो 9 को स्क्वायर रूट से आपने बाहर करना है तो 3. अब आप देखें आपके पास दो वैल्यू सेम आ गई, 7 और 7 और 3 और 3. तो इससे कंफर्म होगी कि आप इससे रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. इट का अब हम आंसर कर सकते हैं. सिंस ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू 7 एंड बी डी एंड डी ए इज इक्वल टू 3, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दस ए बी सी डी पॉइंट्स फॉर्म आर रेक्टेंगल. ठीक है. यानी कि आप ऐसे मैं आपको शो भी कर दूं कि जैसे कि आपके पास ये 7 था तो ये भी 7, ये 3 है तो 3, क्योंकि ऑपोजिट साइड की लेंथ अगर इक्वल है तो वो आपको रेक्टेंगल बना के देते हैं. अब हम क्वेश्चन 8 जो है उसको प्लॉट करके देखते हैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पर. ठीक है. अब x एक्सिस आपके पास -6 है और y2 है. ठीक है. ये देखिए ये x आ गया और ये 2 आ गया. पहला पॉइंट आपको मिल गया. फिर b आपके पास 1 है, x एक्सिस पर 1 है पॉजिटिव है और y पर 2 है. तो दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया. x को यहाँ से एक्सटेंड करें और 2 को यहाँ से एक्सटेंड करें. फिर थर्ड पॉइंट आपके पास c x पर 1 है और y पर 5 है. तो ये यहाँ पर और यहाँ से आपने इधर लेकर आना है. फिर x एक्सिस पर -6 है और y पर 5 है. ठीक है. यहाँ से आप 6 में से आप एक्सटेंड करें और यहाँ से आप y से 5 को लेकर आए. ठीक है. तो आपके पास अगर आप देखें तो आपके यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया 5 तक. अब मैं इन पॉइंट्स को आपके लिए प्रोमिनेंट कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो आपके वर्टिसेस हैं. ए आपके पास ये था, x6 था और y2 था. ठीक है. -6 और 2. फिर आपके पास सेकंड पॉइंट जो b था, x पर 1 था, y पर 2 था. फिर c पर आपके पास क्या था, x1 था और y 5 था. फिर d आपके पास क्या था कि x6 था और y 5 था, -6 और 5. ठीक है. अगर आप गौर से देखें तो ये आपको क्या बना के दे रहे हैं. इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें, ये देखें हम इसको शो कर देते हैं. इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें, ये देखें a और d, a और b, b c, और ये पॉइंट्स को अगर आप प्रोमिनेंट करके ज्वाइन करें तो ये आपको क्या बना के देते हैं, रेक्टेंगल. ठीक है. बाकी आप इसको डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव कर चुके हैं. ठीक है. कि आपने जब इसको प्रूव किया था तो आपके पास ये इसकी लेंथ 7 आई थी. ठीक है ना. मैं वो भी शो कर दूं आपको. इसकी लेंथ 7 आई थी, ये भी 7, ये भी 7 था और इन दोनों की लेंथ आपके पास क्या आई थी, डिस्टेंस फार्मूला से जब आपने निकाला था तो वो 3 आई थी आपके पास. ठीक है.
उससे भी डिस्टेंस फार्मूला से भी आपको पता चल गया और आपने प्लॉट करके भी देख लिया कि ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। 1.1 क्वेश्चन नंबर 9, ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 ही जैसा है। प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैराग्राम। आपने अगर क्वेश्चन 5 अच्छे से किया तो आपके लिए ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा ही नहीं, ठीक है। फिर भी आपको मैं पॉइंट्स बता दूं कि जब भी आप कभी दो पॉइंट्स को रिलेट करते हो तो तरीक़ेकार क्या होता है, ए बी से के साथ जाएगा, बी सी के साथ जाएगा, सी डी के साथ जाएगा और डी जो है वो ए के साथ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके लिए सोल्यूशन करना ईजी हो जाता है। मैंने आपको ऑर्डर पेयर ए बी ले लिया। पहला ऑर्डर पेयर x1 y1, दूसरा ऑर्डर पेयर x2 y2 होता है, ठीक है। x2 3 है और x1 आपके पास फिर नेगेटिव आ गया तो मैंने एक एडिशनल ब्रैकेट अपने सेफ साइड के लिए बना लिया, ठीक हो गया। y2 0 है, y1 भी 0 है, ठीक हो गया। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ गया। अब अगर मैं 0 माइनस 0 और उसका स्क्वायर लूँ तो 0 ही आ जाना है, ठीक है। 3 प्लस 3 6 आ गया आपके पास, 6 प्लस 0 तो आपके पास 6 ही आ जाता है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर लेने के बाद 6 टाइम आपके पास 36 आ गया और प्लस 0, ठीक है। तो अगर मैं 0 हटा भी दूँ आपके लिए तो आपको पता है 0 के साथ अगर कोई नंबर ऐड होता है तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब आपको स्क्वायर रूट लेना ऐसी भी आता है, ठीक है ना। अब आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 पे काम करते हैं। अब हम लिखते हैं x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू, ठीक है। फिर y2 की वैल्यू और फिर हम y1 की वैल्यू। यहाँ पर आपको मिल गया 3 और यहाँ पर मिल गया आपको 4 होल स्क्वायर। 3 टाइम 9 है, 4 टाइम आपके पास क्या आ जाता है 16 आ जाता है। अब आप क्या करेंगे कि इन्हें ऐड कर लें तो 25 है। 25 का स्क्वायर रूट आप जब निकालो तो आपके पास 5 आ जाता है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास ए बी और बी सी आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सी डी और ए डी को सॉल्व करते हैं। अब सी डी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब x2 की वैल्यू 0 और x1 की 6 है, y2 की वैल्यू आपके पास 4 है और यहाँ पर भी 4 आ गई। यहाँ पर आपके पास बना -6 और ये कैंसिल होके 0 है, तो नहीं लिखते तो भी चलो लिख लेते हैं आपकी समझ के लिए। ये 36 प्लस 0 है। 36 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 36 प्लस 0 36 आ गया और 36 का जब स्क्वायर रूट आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं। x2 आपके पास 0 है, x1 फिर -1 फिर एडिशनल ब्रैकेट का काम चलेगा। y2 आपके पास 4 है और y1 0 है, ठीक है। अब आपके पास 0 गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ 4 माइनस 0 4 हो गया। 3 प्लस 0 3 होता है। अब आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर ले लें। 3 टाइम 9 4 टाइम 16, दोनों को आपने कर लिया ऐड तो 25 आया। 25 का स्क्वायर रूट लेने से आपके पास 5 आ जाता है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, यानी कि हमें 2 मरतबा 6 मिला और 2 मरतबा 5 मिला। अब इसको वर्ड्स में हम आंसर करेंगे, वो ऐसे आंसर करेंगे। इससे पहले मुझे नहीं पता था कहाँ ए है, कहाँ बी है, कहाँ सी है, ठीक है। जो आपके पास इसमें साइड्स में जो स्मॉल साइड है जैसे ADBC है वो आपके पास 5 आया था और जो आपके पास लेंथ वाइज इसमें जो है 5 से ग्रेटर है वो AB था, तो मैंने पहले AB यहाँ पर लिख दिया और CD लिखा है क्योंकि इन दोनों की लेंथ 6 यूनिट थी और AD और BC की 5 थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इट शोज दैट ABCD इज इक्वल्स टू 6 यूनिट एंड BCD इज इक्वल्स टू 5 है, वो 5 यूनिट्स है। हेंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो आपके पास पॉइंट्स दिए थे ये पैरेललोग्राम बना सकते हैं और यही पैरेललोग्राम के वर्टिसेस थे। अब क्वेश्चन 9 के पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं कि क्या इन पॉइंट्स से हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं कि नहीं। वैसे हम डिस्टेंस फार्मूला से तो इसको प्रूव कर ही चुके हैं, तो चलें अब इसको प्लॉट करते हैं। अब x एक्सिस पर यहाँ पर आपके पास -3 और y 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट b जो है वो आपके पास 0 है, यानी x एक्सिस पर 0 नहीं, x एक्सिस पर 3 है और y पर आपके पास 0 है, तो आपके पास b पॉइंट भी आ गया, ठीक है। अब c पॉइंट देखते हैं, x पर 6 है और y पर आपके पास 4 है, तो मैं यहाँ से 6 पर एक्सटेंड करूँ, यहाँ से 4 को एक्सटेंड करूँ, तो ये आपके पास आ गया c 6 और 4,
डी अब आप देख लें कि एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई पर आपके पास 4 है, तो वो आपके पास ये आ जाता है, क्योंकि वाई एक्सिस पर जो है एक्स 0 होता है और एक्स एक्सिस पर आपके पास वाई 0 होता है। अब हम ऐसे करते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो देखते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम बनता है कि नहीं बनता। ये देखिए आपने ये ज्वाइन कर लिया और आप देखिए कितनी नीट फिगर बन रही है और आपको बता रहा है कि ये देखो ये पैरेललोग्राम है। बाकी आप जो साइड्स हैं वो आप प्रूव करके आ चुके हैं, ठीक है, कि आपके पास आ रहा था 6, ठीक है, तो हम वो लिख देते हैं। ये 6 आपके पास इसका डिस्टेंस है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और अगर ये 5 है क्योंकि आपके पास ये लेंथ आई थी 5 और ये भी फिर 5 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपके पास ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है।